अस्सलामुअलैकुम। निशु के जहाँ में आप सभी का वेलकम। आज मैं बिहार का फेमस लिट्टी चोखा यानी कि लिट्टी और बैगन का भरता की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बैगन को 2 टुकड़ों में काट लिया है और बीच बीच में कट लगाकर इसमें लहसुन की कलियाँ डाल दी हैं और साथ ही बैगन के ऊपर तेल लगाकर उसे चूल्हे के ऊपर भून लूँगी। और दूसरी तरफ मैं आलू रख दूँगी गलने के लिए। आलू को मैंने छीला नहीं है, छिलकों के साथ ही गला रही हूँ। अगर आपको छील करके भी आप उसे गला सकती हैं। और बैगन को मैं उलट पलट कर भून लूँगी, ये बहुत ही जल्दी गल जाता है। चूल्हा के इर्द गिर्द सामान इतना ज़्यादा फैला हुआ था कि मुझे उलझन हो रही थी। यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी मेरी मदद कर रहे थे, वरना मैं जब अकेले काम कर रही होती हूँ तो साथ में मैं सफाई भी करती जाती हूँ। जैसे ही मुझे मौका मिला मैंने सबसे पहले काउंटर साफ़ किया। इस तरह से काम बहुत आसान लगने लगता है। और साथ ही यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगी मैं कि छिलकों को कभी भी चूल्हे के इधर उधर या कहीं पर भी आप सब्जियाँ छील रही हैं तो वहाँ पर ज़मीन पे या कहीं पर भी ना डालें। कोई बर्तन ले लें या फिर कोई पॉलीथीन ले लें और उसी में आप छिलकों को डालें। इस तरह से आपका काम बहुत ही आसान हो जाता है। और देखिए, बातों ही बातों में यहाँ पर बैगन भी गल चुका था और हस्बैंड जो है वो उन्होंने हमारा काम बहुत ही आसान कर दिया है। प्याज को उन्होंने छील दिया था और बड़े बड़े टुकड़ों में काट दिया था ताकि मैं चॉपर में इसे अच्छे से बारीक कर लूँ, क्योंकि इसे सत्तू में डालना है तो हम बारीक चाहिए हमें। हस्बैंड छुरी से काट रहे थे तो मैंने मना किया, छुरी से काटने में काफ़ी वक्त लग जाता। मेरे घर में सारे लोग ही बड़े शौक़ से लिट्टी और बैगन का भरता खाते हैं। कई दिनों से बच्चे लिट्टी की फरमाइश कर रहे थे तो मैंने सोचा लाओ आज बना ही देती हूँ। अब मैं आटा गूंद लूँगी। यहाँ पर मैंने 1 किलो आटा, हाफ़ टी स्पून कलौंजी, हाफ़ टी स्पून अजवाइन, 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा और तेल लगभग मैंने डाला है 5 टेबल स्पून। यहाँ पर मैंने रिफ़ाइन ऑयल का यूज़ किया है, आप चाहें तो इसमें घी भी डाल सकती हैं। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूंद लेंगे। आटे को गीला नहीं करना है, आटा टाइट रहेगा तभी आपकी लिट्टी अच्छी बनेगी। आटे को गूंदकर 10 मिनट के लिए ढककर छोड़ दें, क्योंकि आटा हम सख्त गूंद रहे हैं तो इतनी देर में आटा हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। हालांकि अभी जो हमने आटा गूंदा है वो थोड़ा और टाइट होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा नरम हो गया और 10 मिनट के बाद ये और नरम हो गया था। इधर मैं आटा गूंद रही थी, यहाँ देखिए हस्बैंड आलू और बैगन का छिलका उतार रहे हैं। कुकर हो गया खाली, तो इसी कुकर में टमाटर गलने के लिए रख दूँगी। हालांकि दूसरे कुकर में भी मैं टमाटर को गला सकती थी, लेकिन मैं बर्तन कम गंदे करती हूँ। जितना कम बर्तन गंदा हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि इसमें 2 फ़ायदे हैं। एक तो बर्तन कम धोना पड़ेगा, दूसरा फ़ायदा यह है कि चूल्हे के पास बर्तन कम होंगे तो इर्द गिर्द सफाई रहेगी और उलझन नहीं होगा। अब यहाँ पर मैंने एक प्लेट में सत्तू ले लिया है। लगभग 3 प्याज बारीक चॉप किया हुआ मैंने डाल दिया है, 1 टीस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन, 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई। यहाँ पर तीखा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। बच्चों की वजह कर यहाँ पर मैंने मिर्चें कम डाली हैं। धनिया की पत्ती डाल दूँगी, अजवाइन हाफ़ टी स्पून, कलौंजी हाफ़ टी स्पून, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, क्योंकि यहाँ पर मैंने नमक डालने के बाद चखी हूँ। अगर कम लगता है तो फिर इसमें बराबर कर देती हूँ। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून भरकर लेमन का जूस डाला है। आप यहाँ पर अचार का मसाला भी डाल सकती हैं, बल्कि दोनों ही चीज़ें डालें तो ज़्यादा अच्छा होगा इसका टेस्ट। अगर आप अचार का मसाला डाल रही हैं तो तेल ना डालें, क्योंकि अचार के मसाले में तेल ऑलरेडी होता है। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच कड़वा तेल डाला है, यानी कि मस्टर्ड ऑयल। मैं बीच बीच में चीज़ें भूल जा रही थी, मिक्स कर रही थी, फिर याद आने पर
उसमें और चीज़ें डाल रही थी। सारी चीज़ें डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। यहाँ पर देखिए भरते तैयार किए जा रहे हैं। टमाटर गल गया था, इसका छिलका उतार कर बैगन, आलू और टमाटर इन सारी चीज़ों को चूर लेंगे और जो जो चीज़ें सत्तू में डाली हैं वही सारी चीज़ें इसमें भी जाएंगी, सिर्फ अजवाइन और कलौंजी को छोड़कर। देहाती टमाटर अगर आप डाल रहे हैं तो लेमन का जूस ना डालें, क्योंकि देहाती टमाटर में खटास होती है। यह भरता चावल के साथ बहुत ही मज़े का लगता है। अगर आपने अब तक ट्राई नहीं किया है तो इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आप इसे चावल के साथ खाने के लिए बना रही हैं तो इसमें लेमन का जूस ज़रूर डालें। सारी चीज़ें तैयार हो गई थी। अब बारी थी आटे में सत्तू भरने की। तो ये काम भी हस्बैंड ने अपने ज़िम्मे ले लिया था। उन्होंने कहा, लिट्टी मैं बना रहा हूँ, तुम इसे फ्राई करती जाओ। मैंने भी सोचा चलो भले से भलाई, इसी तरह से मेरा काम और आसान हो गया। 2-3 आदमी अगर मिलकर बना रहे होते हैं ना तो क्या होता है कि अलग अलग साइज़ की चीज़ें तैयार हो जाती हैं। किसी में फीलिंग ज़्यादा हो जाती है और किसी में कम, और बहुत ज़्यादा भी नहीं बनाना था, इसलिए उन्होंने अकेले ही ये काम किया। मैंने सिर्फ 2 कटोरियाँ बना कर दी भरने के लिए। उसके बाद मैं किचन में आ गई। चूल्हे पर मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था फुल फ्लेम पर, ताकि जल्दी से तेल गर्म हो जाए। तेल गर्म हो गया था। बड़े ही एहतियात से मैं इसमें लिट्टी डाल रही थी ताकि तेल उड़कर मुझ पर ना आ जाए। 4-4 लिट्टी मैंने फ्राई किया। चूल्हे का फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया था, क्योंकि अच्छी तरह से इसे अंदर तक पकना चाहिए। बिहार में तो लोग इसे सेक कर बनाते हैं, लेकिन मैं इसे फ्राई कर देती हूँ, क्योंकि खड़े होकर इतना देर तक सेकना बड़ा ही मुश्किल लगता है मुझे। और इससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है वीडियो शूट करना, फिर उसे एडिट करना। इस मुश्किल को आसान बनाने के लिए और मुझे मोटिवेट करने के लिए एक लाइक तो बनता है ना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक कमेंट तो बनता है ना। अगर आपको ऐसा लगे कि मेरी वीडियो आपकी ज़रूरत है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर लगता है कि दूसरों के लिए ये मेरी वीडियो फ़ायदेमंद हो सकती है तो इसे शेयर करना तो बनता है ना। तो इतने देर में मेरी जो है ये लिट्टी भी तैयार हो चुकी है, फ्राई हो चुकी है। तो इसे निकाल लूँगी और देखिए किस तरीके से ये फूल कर गोल हो गई है। तो मैं आप सभी से अब इसी के साथ चाहूँगी इजाज़त। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।